Uttar Pradesh has set a target to plant 35 crore trees under the tree plantation campaign, which will begin from July 1 to July 7. In a special conversation with Hornbill TV, UP Forest Minister Dr. Arun Saxena also informed that after bird flu virus was detected in Gorakhpur Zoo, all zoos and parks in the state have been closed. The government is awaiting investigation reports, after which decision will be made whether to reopen them or not. उत्तर प्रदेश सरकार में वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना जी हमारे साथ हैं, मुझसे बात करेंगे। सर, बर्ड फ्लू को लेकर प्रदेश भर के जो पार्क हैं, चिड़ियाघर हैं या जो भी हैं वो सब बंद कर दिए गए हैं। क्या लगता है बर्ड फ्लू कब तक ही रहेगा? देखिए, आज से लगभग एक हफ्ता पहले गोरखपुर चिड़ियाघर में एक एनिमल की तबीयत ख़राब हुई, उसकी डेथ हो गई। हमने IVRI के डॉक्टरों को बुला के जाँच करवाई और उन्होंने उसकी जाँच की और सैंपल भोपाल भेजा गया। वहाँ से रिपोर्ट आई कि इसे बर्ड फ्लू है। बर्ड फ्लू के आते ही हमने सूचना अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो बहुत ही संवेदनशील हैं, उन्होंने तुरंत हमको डायरेक्ट किया कि सभी ज़ू को एक हफ्ते के लिए बंद कर दो। जितने भी ज़ू में एनिमल्स हैं सबका हेल्थ चेकअप कराओ। कोई जानवर ज़रा भी बीमार हो उसको आइसोलेट कर दो, उसे अलग रखो और वहाँ पे डिसइंफेक्शन कराओ, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कराओ, चूने का स्प्रे कराओ और उसके अलावा जो भी कार्यकर्ता उन जानवरों की देखभाल में हैं वो सब मास्क लगा के जाएं, अपने PPE किट पहन के जाएं और जो कर्मचारी हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाए। किसी को भी ज़रा भी परेशानी हो तो उसके इलाज की पूरी व्यवस्था करो और जानवरों की देखभाल करो कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ज़रा भी किसी जानवर को हो तो उसे अलग कर दो, ख़ास तौर से चिड़ियों को, डक्स को, क्योंकि बीमारी चिड़ियों में ज़्यादा होती है। उसके साथ ही साथ उनके निर्देशानुसार हमने एनिमल्स के खाने का टेस्टिंग करवाया कि खाने में तो कोई ख़राबी नहीं है। जहाँ से खाना उनका आता था उसकी जांच करवाई, पानी की जांच करवाई और हम वहाँ पे पूरी देखभाल रख रहे हैं। चिड़ियाघर को बंद कर दिया ताकि ये इन्फेक्शन औरों को ना फैले। क्या लगता है सर, ये हालात कब तक सामान्य हो जाएं? कब तक लोगों को मौका मिलेगा चिड़ियाघर या पार्क में जाने का? देखिए, कुछ और एनिमल्स भी थे जिनका हमने टेस्ट के लिए भेजा है, उनकी रिपोर्ट्स अभी भी अवेटेड हैं, रिपोर्ट्स आई नहीं हैं और तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे एक सप्ताह और बंद कर दिया गया है कि वो रिपोर्ट्स भी आ जाएं और देख लिया जाए। तब उनके एक हफ्ता देखने के बाद और जो सैंपल गए हुए उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही कोई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से लिया जाएगा। सर, लास्ट ईयर जो वृक्षारोपण अभियान चला था उसमें 35 करोड़ का लक्ष्य था, लेकिन उससे ज़्यादा 36 करोड़ से भी ज़्यादा लग गए थे। इस बार भी 35 करोड़ का लक्ष्य है और जिस तरह से हरियाली का जो उत्तर प्रदेश में दायरा बढ़ता जा रहा है, क्या माना जाए ये सब उन्हीं की कवायद की वजह से हुआ है? जो पिछले साल का टारगेट था और इस साल जो टारगेट है, क्या माना जाए इस साल भी टारगेट से ज़्यादा ही वृक्षारोपण होंगे? पिछले साल जितना टारगेट था उससे ज़्यादा लगाया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, पिछले 3 साल में 100 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं, जो कोई मामूली बात नहीं है। और इस बार हम और ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो सब मिला के पूरे देश की जितनी आबादी है उतने इन 4 सालों में पेड़ हो जाएंगे। और हम पेड़ों के लगाने के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ, हम इसका पूरा ख्याल करेंगे। और हरियाली भी बढ़ी है, देश के अंदर नंबर 2 पे हरियाली उत्तर प्रदेश की बढ़ी है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता थी और जिस तरह से भारतीय सेना ने शौर्य दिखाया, पाकिस्तान में घुसकर जो है दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया, उसको लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आप भी अपने विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं, कब ये तिरंगा यात्रा निकलेगी? कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र की जनता निकाल रही है, उसमें हमें भी उन्होंने इनवाइट किया है, हम भी पहुंचेंगे। और हम इस तिरंगा यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर में जो सैनिकों ने बहादुरी दिखाई है, जो देश का सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए उन सैनिकों का सम्मानजनक, उनके सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली है। देश की एकता, अखंडता के लिए निकाली जा रही है। मोदी जी ने जो कार्य किया है उसके सम्मान में वहाँ की जनता निकाल रही है, हम भी उसमें जाएंगे। आप डॉक्टर अरुण सक्सेना जी हैं, जिन्होंने बर्ड फ्लू को लेकर बात की, वृक्षारोपण अभियान को लेकर बात की और खासतौर से जो तिरंगा यात्रा है उसमें आप शिरकत करने जा रहे हैं। और कहना इनका साफ कहना, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय सेना ने देश का मान बढ़ाया है, उसको लेकर ही वो तिरंगा यात्रा में शिरकत करने जा रहे हैं।
वीडियो दल विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी लखनऊ।